मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। बोली वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। नीरज जी। जी जी हाँ जी, तो मैं यहाँ से आज का वेबिनार मैं शुरू करूंगा। जी जी बिल्कुल और सर। वैभव जी हमारे साथ जुड़ेंगे फिर। जी ओ सभी को जय जिनेंद्र। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम उत्तम शिक्षक की ये प्रशिक्षण श्रृंखला में दूसरे वेबिनार में आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो वेबिनार है उसकी शुरुआत हम एक रीकैप से करेंगे। उसका मतलब है कि जब हमने शुक्रवार को वेबिनार 1 किया, उसमें जो बातें हमने की, जो आपने सुना और समझा, और उसके बाद जो नियत कार्य आपको दिया गया था वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो वो नियत कार्य के रूप में आपने क्या किया, उससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, क्या अनुभव हुए, ये हम ब्रीफली 5 मिनट में या 7 मिनट में हम चाहेंगे कि हम सब लोग आपस में ये शेयरिंग करें। और उसके बाद जो नई बातें हैं आज की वो शुरू होगी। तो क्या मैं देख सकता हूं कि कौन शुरू करवाएगा? हैंड रेज करना है आपको बोलने के लिए। जो हाँ, मैंने संकल्प जैन जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। उसके बाद अनिल कुमार जी ने भी हैंड रेज किया है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि रीकैप में हम क्या सुनना चाहते हैं। नंबर 1, वेबिनार 1 में आपने जो सीखा था उसमें से आपको क्या याद रहा है, और उसके बाद जो ये बीच में 4 दिन हुए उसमें जो नियत कार्य दिए गए थे वो करते हुए आपको क्या अनुभव हुए और क्या सीखने को मिला, ये आपको ब्रीफ में शेयरिंग करना है। अप्रोक्सीमेटली 20-30 सेकंड में ये शेयरिंग आपको करना है ताकि हम ज्यादा लोगों को सुन पाएंगे। संकल्प जी बताइए। हाँ जी संकल्प जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ जी। जो हमारा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। अभी इंटरव्यू लिए लोगों के शिक्षा के प्रति, तो सबके विचार यही थे कि बच्चे जो हैं भारत का भविष्य हैं। इन्हीं के ऊपर जो है भारत के जो है बच्चों का, अगर जैसे बच्चे करते हैं आगे चल के तो ये संस्कार ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने अधिकतर संस्कार के लिए बोला है। और दूसरा उन्होंने बोला था बेरोजगारी जो है, आजकल बेरोजगारी है, तो बच्चे जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतनी ज्यादा भारत का विकास होगा। नई नई जगह पर जाके जो है वो होगा। इनका संस्कार जरूरी है। और दूसरा इन्होंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चों को समय का ज्यादा वो उपयोग रखना है। समय को देख करके बच्चों को आगे बढ़ना है और अपना एक गोल लेकर के जाएं कि जिस पद पे जाना है अपने। और जो मूल संस्कार जो हैं बच्चों को, वो उनके आगे बहुत काम में आते हैं, तो वो उनको कभी ना भूलें इस तरह के। और एक शिक्षक का उन्होंने बताया था कि शिक्षक को भी जो है अपने परिवार के जैसे जैसे हमारे बच्चे होते हैं, तो उनको भी अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि जब वो संकल्प अपना जी, काम करते हैं। जी संकल्प जी मैं बीच में आपको रोकता हूं। आपने किन व्यक्तियों से बातचीत की वो जरा बता दीजिए। जी जी। एक तो 2 जन थे BLO से, तो एक मंजू बाला जी थी और सविता जी। तो इन्होंने हाँ ही बहुत अच्छा चला हमारा, क्योंकि ये इनके बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। तो इन्होंने भी ठीक। बहुत अच्छा कहा, क्योंकि इनके बच्चे आते हैं तो इन्होंने कहा कि जो है बच्चों को
ठीक ठीक संकल्प जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से संकल्प जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आपका म्यूट हो गया। म्यूट हो गया है। जी सर, हाँ ठीक उसे है, तब तक। फोन आ हाँ रहा था। तो हाँ उन्होंने कहा, वो एक खुद टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कुछ समय पहले हमारा एक बच्चे को जिसको हमने पढ़ाया आंगनवाड़ी में, करीब 4वीं 5वीं का बच्चा था, तो करीब 10-12 साल बाद वो अचानक आया और उसने मेरे पैर छुए, उन्होंने बताया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जो संस्कार होते हैं जैसे हम बच्चों को भी देंगे, क्योंकि जैसे एक मिट्टी होती है उसको हम किसी आकार में ढाल सकते हैं, उसी तरह ये बच्चे हैं, इन बच्चों को जिस आकार में हम ढालना चाहेंगे ये बच्चे उस आकार में ढल जाएंगे। अगर हम इनको अच्छाई के रास्ते पे लेके जाते हैं तो अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे, और यदि हम अपने व्यवहार के कारण, हम अपने आचरण के कारण इनको कुछ गलत संदेश देते हैं तो वो भी इनके लिए उसी तरह होंगे जैसे एक मिट्टी का बर्तन होता है, बहुत बढ़िया। जैसा एक आकार होता है वैसा ही उस आकार में ढल जाते हैं। और दूसरा संस्कार ही बहुत जरूरी है बच्चों को, जैसे एक रस्सी होती है, रस्सी को गांठ बांधते जाते हैं, जब एक ही बात बच्चों को हम अच्छी बताते रहेंगे तो गट्टा बन जाता है रस्सी का, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह ये बच्चे जब छोटी छोटी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को, आदतों ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो जो इनके जब ये बड़े होंगे तो इनको आचरण में आएंगी ये बातें, बच्चों के बोलचाल में उनकी झलक। और दूसरा हमारी रूपल मैम भी थी, इन्होंने ही बहुत अच्छा बताया। और तीसरे जो हमारे यहाँ किसान थे उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन किसी कारणवश उसको हम जो है ग्रुप में नहीं रख पाए, क्योंकि अभी सुबह से ही हम बहुत बिजी थे और अभी भी हम दूसरी जगह पर आए हुए हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, और जो पिछला वेबिनार था उसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे अनुभव मिला, उससे भी हमारे लिए सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। जो कहानी सुनाई थी व्यवस्था ने, वो भी बहुत अच्छी कहानी थी, उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, इस तरह से जो बच्चों की कमियों को ना देख करके उनको गुणों को देखें। बहुत अच्छा संकल्प जी, बढ़िया। वैभव जी भी आ गए हैं। वैभव जी, हमने रिकैप शुरू कर दिया है। ओके और अब राजुल जैन जी और फिर रश्मि जैन जी अपनी बात यहाँ पर रखेंगी। आप थोड़ा संक्षिप्त में बात रखिएगा, और उसके बाद वैभव जी हमारे बीच में है, तो वो आज का जो वेबिनार का जो इनपुट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वैभव जी, आज हमारे साथ हमारे एक विशेष गेस्ट भी उपस्थित है, उनका आपको और सभी हमारे जो साथी है उनको परिचय करवा दूं। आपको एक विंडो में पीनाक्षी जी नाम लिखा हुआ दिख रहा है, पीनाक्षी। आप ऐसे हेलो कर सकते हैं पीनाक्षी जी, हाँ बस। तो ये अहमदाबाद से हैं, और अहमदाबाद में एसजी हाईवे पे एक बहुत ही बड़ा एक पॉपुलर स्कूल है, वहां के वो प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल है, और वो आज हमारे बीच में जुड़े हैं ये देखने के लिए कि हम किस तरीके से प्रशिक्षण का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है। स्वागत है, नमस्ते। धन्यवाद कमल जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैंने पिछला आपका पूरा एपिसोड देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो शिक्षक है वही समाज का निर्माण करता है। यदि शिक्षक का निर्माण अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। बस यही जो जैन शिक्षा समृद्धि है उसका जो विजन है वो यही है कि हम शिक्षक को ऐसे तैयार करें, वो एक आदर्श शिक्षक बने, एक आदर्श व्यक्ति बने, और तब उससे प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर बच्चे भी वैसे ही आदर्श व्यक्ति, आदर्श नागरिक बनेंगे फ्यूचर में जी। तो हाँ, तो अब मैं विनती करता हूं वैभव जी, आप भी आगे यहाँ से टेक ओवर कीजिए, और राजुल जी को मैंने बोला था, राजुल जी आप अपना शेयरिंग कीजिए। जय जैन सर सभी को। जय जिनेन्द्र।
सर जो पिछला वेबिनार था हमारा फर्स्ट, उसमें हमने शिक्षक की गरिमा कैसी होती है और शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, अपने बच्चों को देखने का तरीका, उनकी गलतियों को छुपाना और उन्हें बढ़ावा देना आगे बढ़ने के लिए। गलतियों को तभी छिपाना है जब उनको हमें बढ़ाना है आगे, ऐसे नहीं कि गलतियां अपन छिपा रहे हैं और वो उसका गलत फायदा उठा ले। यही सीखा था। और सर हमने अभी जो बात की थी किसानों से, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग और टीचर्स, तो सर हमने इन सभी से एक ही बात हमें मतलब कॉमन लगी कि वो चाहते हैं कि बच्चों को सर्वांगीण विकास हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। और यानी जो एक शिक्षा का एक जो बन गया है ना कि नौकरी, केवल नौकरी ही लगनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तो ये हमें भावना को बदलना है, उनकी मानसिकता को बदलकर कि वो देश के लिए तैयार हो, सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि व्यापार, अपने कदम पर खुद खड़ी हो सके, ऐसी शिक्षा दी जाए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा राजुल जी। संकल्प जी और आप जब बता रहे थे ना, तो आपके चेहरे पे वो आत्मविश्वास जो है ना, वो खिल खिल के बाहर आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत आत्मविश्वास से अपनी बात रखी है। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी सर। हाँ नीरज जी, मैंने है ना व्हाट्सएप पे आपको पीपीटी शेयर की है, आपको मुझे आज मदद करनी पड़ेगी। जी, थोड़ी पीपीटी टाइम लगेगा सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में शायद कुछ तकलीफ है, तो जूम चल नहीं रहा है अभी। जी जी। हाँ जी, आगे बढ़िए वैभव जी। हाँ, और एक व्यक्ति था जिन्होंने हैंड रेस किया था, कमल सर। रश्मि जी। रश्मि जी। रश्मि जी। रश्मि जी तो क्या है कमल जी के, वो तो है ना बंदूक लेके ही निकलती है। अभी देखिए आप, वो बोलना शुरू करेंगे ना, धड़ाधड़ गोली, अच्छी अच्छी बातों की गोलियां छोड़ेगी। सभी को रश्मि जी, सादर जय मैम। जय जी ने। सर जैसे कि ये था कि शिक्षक के लिए मतलब पेरेंट्स को शिक्षक से क्या अपेक्षा रहती है कि किस तरीके से उनको पढ़ाएं। तो सर ऐसा है कि शिक्षक का तो रहता है कि शिक्षक तो पढ़ाता है, समझता है बच्चों को और उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है कि कैसे पढ़ाएं। जैसे कि सर मेरे मेरे द्वारा मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम स्कूल पढ़ाने गई तो उनके बच्चे थे एलकेजी यूकेजी में, तो वो पढ़ता नहीं था, तो उनके पापा मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पैर छुए, तो मैं एक मतलब ऐसा लगा कि इतने बड़े हो मेरे पैर छू रहे हैं। तो मैंने बोला सर आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? तो बोलते हैं कि आप गुरु हैं हो। तो मैंने कहा मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं गुरु कहाँ हूँ? तो बोलते हैं आपने मुझे मेरे बच्चे को एक दिन पढ़ाया अथवा कितना भी पढ़ाया, आप मेरे लिए गुरु के समान हो, गुरु भगवान के समान हो, तो भगवान के पैर तो छूना बनता ही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके आगे ना मैंने उनसे बोला कि आप अपने बच्चों को खुद क्यों नहीं पढ़ाते? बोलते मैं एक मध्यम वर्ग से हूँ, मैं खुद किसानी करता हूँ। मैं इसलिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाले हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें। तो मैंने कहा सर उनसे बोला कि अंकल जी ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से बच्चों का मतलब भविष्य एकाएक से सुधर जाए। गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाओगे तो वही शिक्षा मिलेगी, अगर मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे या प्राइवेट मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे, कहीं भी पढ़ाओ, आपके बच्चों को वही सिखाना, छोटा बड़ा से लेके। मैंने कहा आपके जितनी वो बोलते मैं इतनी इनकम खर्च करता हूँ, इतना पैसा खर्च करता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ सके। मैंने कहा आप अपने घर के माहौल को सुधारो, आप जितना भी टाइम अपने बच्चों को मतलब नहीं देते, उसमें से अपना कम से कम 1 घंटे का टाइम निकालो कि आपको कुछ आता हो अथवा ना आता हो, आप सामने बैठो उनके और उनको बोलो कि आप पढ़ाई करो। क्योंकि ना सर मेरे साथ ऐसा ही होता था, मेरे पापा दुकान पे रहते थे और मम्मी को तो टाइम ही नहीं रहता था, तो दादाजी तो ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे थे, मुझे तो उन्हीं ने पढ़ाया। वो सामने बैठ जाते थे और बोलते थे कि तुम पढ़ो, तुम्हें जो आता हो और जो नहीं आता हो हमसे पूछो। तो हम बोलते हैं आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो बोलते कि हमें कैसे नहीं आता, हमने अपने बच्चों को जब इतना बड़ा किया और जब बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। बोलते आज तुम्हारे पापा जो दुकान पे बैठे हैं वो किसी ना किसी शिक्षा के कारण बैठे होंगे ना। तो मेरा कहना तो सर यही है कि शिक्षक से शिक्षा के साथ साथ ना बड़े बूढ़ों से भी शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका हम लोगों को बनाने के पीछे रीजन वही है, क्योंकि वही हम लोगों को बनाते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जरूर सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि ऑनलाइन बात होती है, ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन ना जो बूढ़े बुजुर्गों से जो ज्ञान मिलता है, जो शिक्षा मिलती है सर, वो कहीं नहीं। जैसे कि कहीं भी पूछो कि कैसे पढ़ाएं तो बोलते कि ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे से ऐसे होगा। मतलब ये है कि अपन को जो आएगा ना सर ऑनलाइन शिक्षा का आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कि वो अपन लोग ये नहीं सोचते कि ऐसे बोर्ड पे समझा देंगे, कुछ भी करेंगे। आजकल जैसे कि कोरोना टाइम से ऑनलाइन चल रहा सारे कुछ, तो बच्चों को ये लगता है सर कि
फोन से ही होगा, आपको तो हम फोन से ही पढ़ाई करेंगे, हम तो यूट्यूब पे देख ही ले रहे हैं, हम तो सोशल इस पे देख लेंगे, उस पे देख लेंगे, निकल आएगा। लेकिन सर इसका ये नहीं है कि इससे शिक्षा का क्षेत्र सर गिरता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसलिए बच्चों को जितना हो सके फोन से दूर रखा जाए। आजकल ये होता है कि बच्चे रोते भी तो फोन पकड़ा देते कि लो फोन पकड़ा दो और रश्मि बच्चा रोना बंद कर देगा। तो रश्मि जी, इस जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, बढ़िया। तो आपने अपने विचार रखे और मुझे लगता है कि आप जल्दी से प्रशिक्षक की भूमिका में आएंगे, और प्रशिक्षक की भूमिका में आएंगे तो आप भी आपने बहुत अच्छे से आज बात रखी है। पता है, आपने इतनी बढ़िया बात रखी है। एक उदाहरण तो आपने खुद का अपना दिया है। शिक्षक, प्रभावी शिक्षक, असरकारक शिक्षक वही बनता है जो अपने जीवन से उदाहरण देता है। तो आपने अपने पापा का, अपने दादा का बहुत अच्छा जी सर। उदाहरण दिया। अगर यही उदाहरण आप क्लास में जब बच्चों के साथ शेयर करेंगे ना, तो वो भी अपने घर में इसी तरह ऑब्जर्व करने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कि आपका धारा प्रवाह इतना बढ़िया है, आप बहुत जल्दी, है ना, मतलब आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जन शिक्षा समृद्धि के ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप जैसे सभी हमारे सारे शिक्षक, सब लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा बच्चों के साथ वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। तो मैं आप सभी जिन 3 शिक्षक मित्रों ने आज पार्टिसिपेट किया है, संकल्प जी, राजुल जी और रश्मि जी, मैं आपको बधाई देता हूं। वैसे मुझे याद है कि रश्मि जी पिछली बार जुड़ी नहीं थी, वो रविवार से ही जुड़ी है, बट आप जी सर। देखिए कि वो तैयार ही है एकदम। और 2 हाथ हैंड रेज दिख रहे हैं वैभव जी, मुझे आशिका जी और प्रीति जी का। हाँ, तो आई थिंक अगर आपका जल्दी टाइम से परमिट आशिका जी का, कर। हाँ आशिका जी का हम जल्दी से, आशिका जी आप अपना अनुभव शेयर कीजिए जल्दी से। सर सभी को सादर जय हिंद। जय श्री। सर अगर हाँ, आवाज आ रही है बट कट रही है आपकी आवाज थोड़ी। सर अभी हम स्कूल पढ़ाने जाते हैं सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए आशिका जी। सर अभी हम शिक्षा के बारे में अभी बताना। जी सर, अभी मैं स्कूल पढ़ाने आज ही गई थी, तो मैंने स्कूल में और कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने बच्चों से बोला कि बेटा ये कार्य क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर वाले पेरेंट्स ने नहीं कराया। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, बोले मैं मजदूरी करने जाती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम लोग इंग्लिश मीडियम का कोर्स पढ़ा सकूं। तो मैंने सबसे पहले पेरेंट्स को ये बताया कि जब आप लोग अपने घर पे थोड़ा मेहनत करेंगे, बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, तभी बच्चे इंप्रूव आएगा, स्कूल से इंप्रूव नहीं आएगा। सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा, फिर बच्चे को पढ़ाएंगे। तो शिक्षा का यही है कि जब तक अपन अच्छे संस्कार, टीचर तो एक अच्छा संस्कार दे सकता है, जब तक घर का माहौल भी अच्छा नहीं होगा तो बच्चे में इंप्रूव नहीं आता है। सही बात है। देखिए, उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण की ये जो आपकी श्रृंखला है, उसमें आपके बहुत सारे इस तरह के सवाल जो है उसको भी हम थोड़ा ध्यान में लेंगे, उसकी भी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करेंगे। पर शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो उत्तम शिक्षक बनने के लिए पूरी निभाए, इसके लिए हमने ये पूरा मॉड्यूल और श्रृंखला तैयार की है। और आपके इसके अलावा शिक्षा से जुड़े हुए जो भी सवाल है, जो भी आपकी इंक्वायरी है, बहुत अच्छा है कि आपको ये इंक्वायरी हुई, तो हम उसके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे और उसमें हम क्या बच्चों के और माता पिता अभिभावकों के लिए हल ला सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अभिभावकों का पूरा एक सत्र है जिसके ऊपर आपको इस सारे सवालों के भी जवाब जरूर मिलेंगे। ठीक है आशिका जी? जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी जो आपने 4 दिन का जो हम लोग को दिया था वेबिनार के बाद जो, तो उसमें हमने ये भी सीखा है कि मैंने अपनी बाईजी के बच्चों से पूछा बाईजी से क्या कराना चाह रहे, तो हम लोगों को अच्छी गाइडलाइन दी कि आप इसकी तैयारी कराइए, बच्चा आगे बढ़ेगा। तो वो बाईजी लोग भी बहुत खुश हुए कि आप लोगों ने मतलब एक सोल्यूशन दिया हम लोग को। ओके। वो बोले कि आज की दुनिया में कौन देगा सोल्यूशन, आप लोग ने दिया, उनको बहुत अच्छा लगा इससे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह, अभी बहुत अच्छा आशिका जी आपने पार्टिसिपेट किया, और हमारा जो आउटपुट सत्र होगा उसमें भी आपको अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। सब लोग बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, पूरी डिटेल में रखेंगे, एक्सपीरियंस के साथ रखेंगे।
और 2 शिक्षकों ने हाथ उठाया है। हम देखते हैं कि सत्र के दौरान अगर हमें मौका मिलता है तो हम दोनों को भी मौका देंगे बोलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रीति जी है और रानी जी है, हम उन दोनों को भी जरूर मौका देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हो गई, प्रार्थना हो गई। प्रार्थना हो गई है। अच्छा, प्रार्थना हो गई है। चलिए नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। जी, सो रहा है सर, ग्रेट टीचर द वर्ल्ड। हाँ, मतलब पिछली बार हमने जो श्रृंखला से हमने जिस बात से अंत किया था, हम उसी बात से आज शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे शिक्षक मित्रों ये है कि ये दुनिया है ना, यानी अभी हम दुनिया में जितनी भी समस्याएं देखें, पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में और हमारे गांव में, तो आप मानिए मेरी बात कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो शिक्षा की सही समझ वही है। शिक्षा के द्वारा ही पूरे विश्व का सॉल्यूशन, विश्व की समस्याओं का सॉल्यूशन आ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए दुनिया को इस तरह के शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को सर्वांगी उसका विकास हो, वो पूरी तरह समग्र रूप से बच्चा समझ सके, खड़ा हो सके अपने पैरों पे, उस तरह की शिक्षण की आवश्यकता है। नीरज जी नेक्स्ट कीजिए। जी, सभी लोगों ने अपने अपने आसन का नाम जरूर चैट बॉक्स में लिख दिया होगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, फटाफट चैट बॉक्स में अपने अपने आसन का नाम, जिस पवित्र आसन के ऊपर हम बैठकर ये पवित्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में और हमारे द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा हमारे क्लास के बच्चों के जीवन में जा रही है और उनके माता पिता को भी उसका एहसास हो रहा है। इसलिए हमें इस पवित्र आसन का नाम रखना है आत्मविश्वास, ओके, परिश्रम, बहुत बढ़िया, निस्वार्थ आसन, बढ़िया, ध्यान आसन, आत्मानुशासन, उत्साह, बहुत अच्छा, शांति आसन, ओके। हाँ, सभी को लिखना है। सफलता, ओके, बहुत अच्छा। सभी शिक्षक मित्र अपने अपने पवित्र आसन का नाम लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है, वो और मजबूत हो रही है। हमें सब सूचनाएं याद है, हम वीडियो बंद नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। बीच में हम जब भी कोई सवाल पूछा जाए या फिर कुछ पार्टिसिपेशन के लिए बोला जाए तो हम अपना व्यू रखेंगे। हमें जल्दी से, मतलब जब तक सत्र पता कंप्लीट नहीं होता है, हम सत्र को छोड़ के जाएंगे नहीं। बीच में हमारा मोबाइल अगर अनम्यूट हो जाता है तो हम तुरंत म्यूट कर लेंगे। वीडियो हमारा ऑन रहेगा ताकि हम सब एक दूसरे के चेहरे को देख पाए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, सच्ची बात। तो शिक्षक मित्रों, मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। नीरज जी, अभी स्लाइड शो अभी बंद कर दीजिए, मुझे सबके चेहरे भी देखने हैं। धन्यवाद। तो मैं आज आपके लिए एक बात रखने वाला हूं और ये बात जो है ये एक पत्र के रूप में है ना। और मुझे सिर्फ ये जानना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक मित्र बैठे हैं उसमें से कितने शिक्षकों के घर पे बच्चे हैं, खुद के बच्चे हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, हमारे घर पे हमारे जो बच्चे हैं उनका, है ना। कितने शिक्षक मित्रों के घर पे बच्चे हैं खुद के। चैट बॉक्स के माध्यम से आप ग्रुप में रख सकते हैं। 2, ओके। अनिल जी, ठीक है। अंशुल जी, ओके। अंजलि जी, 1,
ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ज्यादातर हमारे शिक्षक जो है ना, अभी उनकी शादी होनी बाकी है। ठीक है, अभी मैंने ये सवाल आपको क्यों पूछा पता है? इसका कारण इस पत्र में है, और ये पत्र मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। ठीक है, और ये पत्र एक सच्ची घटना से है, मतलब ये लिखा गया था और ये शिक्षक को ध्यान में रखे हुए लिखा गया था। ठीक है अमीषा जी, है ना? ठीक है, चलिए, तो मैं वो बच्चा, मतलब उसके पिता जो है वो स्कूल में उस बच्चे के लिए एडमिशन ले रहे हैं, और एडमिशन लेते वक्त वो पिता उस स्कूल के शिक्षक को एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र में क्या लिख रहे हैं वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो लिख रहे हैं, मेरा बेटा आज स्कूलिंग शुरू कर रहा है। कुछ समय के लिए उसके लिए ये सब थोड़ा अजीब और नया होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं आप उसके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। ये एक ऐसा काम है जो शायद उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएगा। इस जीवन को जीने के लिए विश्वास, प्रेम और साहस की जरूरत होती है, वो उसको वहां सिखाएगा। इसलिए माय डियर टीचर, प्लीज क्या आप उसका हाथ थाम कर उसे वो चीज सिखा सकते हैं जो उसे जाननी ही होगी। बहुत नम्रतापूर्वक, आहिस्ता आहिस्ता उसे सिखाइए कि हर एक दुश्मन के बदले में एक दोस्त होता है। उसे जानना होगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते, लेकिन उसे ये भी बताइए कि हर एक विलन के लिए एक हीरो जरूर होता है। हर एक भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के बदले सामने एक समर्पित लीडर जरूर होता है। उसे सिखा सके तो सिखाइए कि $1 पाने की बजाय 10 सेंट कमाना कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है। उसे बताइए कि स्कूल में फेल होना चीटिंग करने की अपेक्षा से कई अधिक सम्मानजनक है। उसे सिखाइए कि शान से हारा कैसे जाता है, और जब वो जीतते हैं तो खुशी कैसे मनाई जाती है। उसे अच्छे लोगों के साथ विनम्र रहना और बुरे लोगों के साथ सख्त रहना सिखाइए। अगर हो सके तो उसे जलन से दूर ले जाइए और उसे अपने में खुश रहने का रहस्य समझाइए। उस किताबों के चमत्कार के बारे में जरूर बताइए, लेकिन उसे आकाश में उड़ते पक्षियों, फूलों पर मंडराती मधुमक्खियां और हरी पहाड़ी पर गिरती सूरज की किरणों के परम रहस्य के बारे में सोचने का मौका जरूर दीजिए। उसे अपने आइडियाज में यकीन करना सिखाइए, तब भी जब हर कोई उसे गलत कह रहा हो। उसे अपने में विश्वास करना सिखाइए। जब हर कोई भेड़ की चाल का हिस्सा बनना चाहता हो, तब आप मेरे बेटे को भीड़ से अलग चलने की ताकत देने का प्रयास कीजिए। आप उसे सभी लोगों की बात सुनना सिखाइए, लेकिन उसे यह भी सिखाइए कि वह जो भी सुने उसे सत्य के पर्दे से छान ले, उसको प्रश्न करे, उसके मूल में जाए और केवल जो सही है उसे ही ग्रहण करे। यदि वो सही है तो उसे गरजती हुई भीड़ का कान बंद करने का सामना करना भी सिखाइए। भीड़ जो उसके सामने बोलती है उसको वो सुनना सिखाइए, उससे आगे बढ़ना सिखाइए। उसे सिखाइए कि भले वो अपना टैलेंट और दिमाग सबसे अच्छी बोली लगाने वाले को बेचे, पर अपने दिल और आत्मा की कभी कोई बोली ना लगाए। उसमें इम्पेशेंट होने का साहस जगाइए और बहादुर बनने के लिए पैशनेट रहना सिखाइए। उससे धीरज सिखाइए, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाइए, क्योंकि तब उसे हमेशा मानवता पर और ईश्वर पर भरोसा रहेगा। टीचर, यही बात मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता हूं। आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं इसके लिए? वो इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और वो मेरा बेटा है।
शिक्षक मित्रों, ये पत्र से आपके मन में क्या फील आ रही है, क्या भाव आ रहा है, ये थोड़ा आप जरा मुझे बताइए। आप सबने सुना, ये पत्र मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा, फिर मैं बताता हूं कि ये पत्र किसने लिखा है। हाँ, प्रियंका जी आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैंने जो भी पत्र पढ़ा आपने वो सुना, मैं ऐसा मानता हूं। मन में क्या भाव उमड़ रहा है, क्या लगा, क्या लिखा है, और ये शिक्षक को क्या कहना चाहते हैं। पिता की एक शिक्षक से उम्मीद, बहुत अच्छा राजुल जी, बढ़िया। और विश्वास, ओके, पिता का शिक्षक के ऊपर विश्वास है, बहुत अच्छा। मेरी आवाज सब तक पहुंची है ना? ये पत्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबने ये पत्र सुना है? आपको जो भी महसूस हुआ, जो भी भाव आया है, वो आपको बालक की सृजनात्मकता का विकास करने की बात बोली गई है। ओके प्रिया जी, बहुत अच्छा। पिता की शिक्षक से अपेक्षा के बच्चे को आगे बढ़ाए। ओके रानी जी, हाँ। ये कार्य एक शिक्षक जिम्मेदारी से कर सकते हैं, ये विश्वास है। एक पिता की शिक्षा से अपेक्षा, बहुत अच्छा अमीषा जी। मेरा बेटा निडर और साहसी बने, बहुत बढ़िया अनिल जी। बालक को कैसे आगे बढ़ाए, यह सोचा गया है, शिक्षक के कर्तव्य का बोध कराया गया है, बहुत अच्छा हेमंत जी, आर्यांशी जी। तो आप सब वो पत्र के भाव को पकड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पत्र जो है, हम सब जानना चाहते हैं कि ये पत्र किसने लिखा है। ये पत्र जो जीवन में बार बार लगातार फेल हुए हैं। प्रीति जी लिख रही है, पिता अपने बच्चे को काबिल और अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान, शुभांगी जी, बढ़िया। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो पिता है ना, वो जीवन में बहुत बार फेल, बहुत बार बार, और इतनी कठिन गरीबाई से उनका जीवन पूरा गुजरा है। जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, हर बार, मतलब कई बार उनको लगातार निष्फलताएं मिली, पर फिर भी कभी उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा है, कभी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं गंवाई है। वो डटे रहे हैं, वो जुड़े रहे हैं, वो लगे रहे हैं। और पता है वो, हाँ बहुत बढ़िया प्रीति जी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है। और अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे को, मतलब कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो हम कहते हैं कि यूएस जो है वो दुनिया का राजा है, इस तरह से हम बात करते हैं, है ना, शक्ति की रूप में। तो उसके प्रेसिडेंट ने उसके बच्चे के शिक्षक को ये पत्र लिखा है, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा बने। और आप सब जब ये बता रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो है ना, वो मतलब कई बार इलेक्शन, बार बार लड़े, इलेक्शन में बार बार फेल हुए, बहुत सारी निष्फलताएं मिली, बहुत सारा सुनना पड़ा, बट आज भी अमेरिका उसको एक महान राष्ट्रपति के रूप में याद करता है। और उनकी बहुत बड़ी स्टेच्यू जो है वो व्हाइट हाउस के आगे लगवाई गई है। जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू गुजरात में खड़ी की गई है, उसी तरह अब्राहम लिंकन की एक स्टेच्यू जो है, वो जो व्हाइट हाउस है उसके बाहर खड़ी लगाई गई। इतने महान व्यक्ति वो थे, और वो अपनी डिग्रियों से महान नहीं थे, वो अपने कर्मों से महान थे, अपनी सीख से महान थे, और कभी न हारने का हौसला और डटे रहने की बात के वो, इसलिए वो महान थे। तो हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट हमें समझना क्या है मेरे शिक्षक मित्रों के, आप मुझे ये बताइए कि ये सारी बात अब्राहम लिंकन ने जो
पत्र के रूप में शिक्षकों को शिक्षक को लिखी है, तो आप उसमें से क्या पकड़ पाए कि वो शिक्षक से क्या चाहते हैं, उनका बच्चा कैसा हो? कुछ लोगों ने लिखा है कि वो साहसी बने, निडर बने, कुछ लोगों ने लिखा है कि वो अपेक्षा भी है, सर्जनात्मक भी बने, वो सब लिखा है। तो और भी दो चार बिंदु और हो सकते हैं ना कि ये क्या कहना चाहते हैं, वो शिक्षक से क्या अपेक्षा रखते हैं, बच्चे में क्या है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको इसमें से कहीं भी ऐसा लगा कि वो बच्चे के मार्क्स के लिए शिक्षक को बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स, क्योंकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो मेरे बच्चे के मार्क्स सबसे अच्छे आने चाहिए, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं लिखा है। बहुत अच्छा। तो क्या लिखा है, वो बच्चे में क्या विशेष, क्या बात चाहते हैं? सच्चा और ईमानदार नागरिक, सम्मानित व्यक्तित्व का इंसान। ओके, बच्चे में संस्कार आना चाहिए। बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत अच्छा। मैं क्यों ये पत्र पढ़ रहा हूँ, देखो पूरी दुनिया अमेरिका को फॉलो करती है और अमेरिका प्रेसिडेंट जो है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो अपने शिक्षक को ये लिखता है कि भाई मेरे बच्चे में ये सारी बातें आनी चाहिए। तो जब हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, हम वेस्ट को जब फॉलो करते हैं, तो हमें उससे सीखना क्या है? हमें मार्क्स सीखने हैं या वो अपने बच्चों में जो चाहते हैं वो हमें सीखना? ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना सीखना है कि उसमें मार्क्स तो अपने आप आएंगे, बच्चा अपनी खुद की मेहनत से बनाएगा, शिक्षक वो वैसा माहौल देंगे, तैयार करेंगे तो जरूर। बहुत बढ़िया, सदाचार आना चाहिए। तो आप सब शिक्षक मित्रों ये जो लिख रहे हैं ना, उसको अगर मैं एक शब्द में बोलूं ना, तो वो शब्द क्या है पता है? वो शब्द है कि वो बच्चे को गुणवान बनाना चाहते हैं। अपने बच्चे की जीवन की जो गुणात्मक क्षमता है ना, वो उसको बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, बहुत बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो गुणों के आधार पे अपना जीवन जिए। जैसे संकल्प जी ने पहली बार बताया था, ठीक है, कि उसके गुण के ऊपर ध्यान दिया जाए। अब मुझे ये बताइए, और मैं ये भी देख पाया कि किसी ने जब अपनी शेयरिंग की ना, तो उसमें वो अभिभावक भी उनको यही बता रहा था। अभी हमारे 3 शिक्षकों में से 4 शिक्षकों में से किसी ने शेयरिंग किया ना, वो अभिभावक यही बता रहा था कि मेरे बच्चे को ऐसा बना, ठीक है ना, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ऐसा बना। ऐसी ही बात आप कह रहे हैं। अब वो अभिभावक की मन की सोच जो है और वो जो प्रेसिडेंट की मन की सोच जो है, वो एक जैसी है, सिर्फ पद अलग अलग है, पर अभिभावक तो यही चाहते हैं। तो बच्चों को अगर गुणवान बनाना है, ठीक है ना, बच्चों के अंदर ये सारे गुण डालने हैं, तो मैं आप लोगों को ये पूछने वाला हूं कि शिक्षक मित्रों, बच्चों में ये गुण, ठीक है ना, कैसे आएंगे? बच्चों में ये गुण कैसे आएंगे? प्रैक्टिस से। ओके, बिंदु जी, प्रैक्टिस से आएंगे। किस तरह की प्रैक्टिस से, मतलब प्रैक्टिस से आप कहना क्या चाहते हैं? प्रैक्टिस से मतलब कि उनको अभ्यास करवाना चाहिए रोज। अगर हम किसी भी चीज का अगर प्रैक्टिस करवाते रहे तो बच्चों में पक्का गुण आएंगे वो वाले। चलो बढ़िया, ओके, ठीक है। हम और भी इसके ऊपर बात करते हैं। नीरज जी, आप जल्दी से अगली स्लाइड शेयर करेंगे? जी। हाँ, मुझे एक सवाल आप लोगों को पूछना है, ठीक है ना? मैं थोड़ी सी लेट हो गई सर। ठीक है बिंदु जी, हम समझ सकते हैं। तो ये जो लेटर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसकी कॉपी आप सबको भेजने वाला हूं, और आप सबको ये फ्रेम करवा के अपने स्टडी रूम में या अपने क्लासरूम में लगाना है। वैभव जी, हाँ हाँ, आपने बहुत सही कहा। एक्चुअली मैं यही कहने वाला था कि ये पत्र का जो भी आपके पास पीडीएफ कॉपी है या हाँ, चित्र है, वो आप ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जरूर पोस्ट करें। ये हम सबको इसका एक प्रिंट आउट भी लेना चाहिए और इसमें इसके ऊपर से एक प्लान ऑफ एक्शन अगर हम बना पाए कि एक अभिभावक के रूप में उन्होंने जो बात रखी है उसका एक एक स्टेटमेंट को अलग करके उसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उसको कैसे
एक साल में या एक 6 महीने में हम बच्चों को कैसे ये सिखाएं, ये अगर हम प्लान बनाएंगे ना तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये लेटर का। ये बहुत बढ़िया उन्होंने बात रखी है। हमारे बहुत सही कहा कमल सर। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। मैं आप सबको बता दूं कि देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, जो अभिभावक भी है, वो अभिभावक के रूप में शिक्षक को ये पत्र लिख रहे हैं और वो अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ जो है ना, वो ये पत्र के माध्यम से दुनिया को, हमें भी उनके ये पत्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शिक्षकों के लिए तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये एक संहिता है। अगर इसको ही शिक्षक ध्यान में रख के अपने पूरे कार्यकलाप करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य वो बच्चों के जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नीरज जी इससे आगे है, सॉरी नहीं, पीछे मतलब, हाँ एक सवाल। तो शिक्षक मित्रों, मेरा एक सवाल आप सभी से है। मैंने अभी आप लोगों को पूछ लिया कि भाई आपके वहां आप लोगों की कोई शादी नहीं हुई है तो बच्चे तो नहीं है, पर मान लीजिए मैं आप लोगों को ये सवाल करता हूं, सारे शिक्षक मित्र जरा ध्यान से सुनना। आज 2021 है और 22। हाँ, आज 2022 है और 2045-46 में आपके बच्चे, आपका लड़का या आपकी लड़की की शादी है। मतलब शादी के लिए लड़का है तो लड़की ढूंढनी है और लड़की है तो लड़का ढूंढना है। ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि आज 2045 और 46 है और आपको अपनी लड़की या लड़के के लिए मतलब स्पाउस जो भी है, फियांस है, वो उसको ढूंढा है। तो आप मुझे ये बताइए, मतलब आप थोड़ा सोच के बताइए कि आप उन बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं, जो आपको बहुत प्यारे हैं, जिनकी परवरिश में आपने बहुत ध्यान दिया है और आपने बहुत मेहनत की, उन बच्चों का जिनसे भी विवाह हो, तो आप उनमें क्या क्या बातों की अपेक्षा रखेंगे, वो कैसा होना चाहिए? मेरे बेटे का तो अभी शादी हुआ है सर, एक का हो गया। हाँ, बिंदु जी आप है और अनिल जी है। उसके अलावा मेरे सारे शिक्षक मित्र जो है वो सब अभी कंवारे हैं, बट मैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बात रख रहा हूँ। नीरज जी इसको थोड़ा जी कुछ और दिख रहा है। सर्वगुण संपन्न में सर्वगुण में क्या आएगा? सबको जवाब देना है। आपके लड़के या लड़की की शादी है। ओके प्रीति जी, बहुत बढ़िया। निकिता जी कह रहे हैं संस्कारी हो। हाँ चलिए, और क्या? हाँ, जो अनम्यूट हो रहा है वो म्यूट हो जाए, सिर्फ लिखना है चैट बॉक्स में। सवाल मेरा ये है, हाँ ठीक है, आप जुड़े रहे, संस्कारित हो। हाँ, संस्कारित मतलब और क्या गुण होने चाहिए? संस्कार में और क्या आता है? हम संस्कार किसे कहते हैं? टीना जी आप लिखिए इसको चैट बॉक्स के माध्यम से। समझे? हाँ, आप अपने बच्चे की शादी ब्याह करने जा रहे हैं, व्यवहारिक हो, संस्कारी हो। ओके क्षमा जी, तो संस्कार को थोड़ा और एलोबरेट करेंगे आप। सामने वाला हमारी फैमिली को समझने वाला होना चाहिए, परिवार को अपना समझे। ओके, अपने पार्टनर को समझे, परिवार में सामंजस्य, ऑलराउंडर हो, दोनों बराबरी के हो। ओके शालिनी जी, एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंडिंग हो। ओके बिंदु जी, बड़ों का सम्मान करें। ओके, शिक्षित, संस्कारी हो, अनुशासित हो, धार्मिक हो और लॉजिकल हो। हाँ सब कुछ मांग लिया आपने। सादगी से रहता हो। ओके संकल्प जी, एकता बना के रखे और संस्कार हो। ओके विधि जी, चलिए बढ़िया। तो आप सब शिक्षक मित्र
फ्यूचर का सोचते हुए, किसी प्रकार व्यवहारिक हो, किसी प्रकार सर्वगुण होना चाहिए, धार्मिक हो, जो सबको समझे, व्यवहारिक, अनुशासित, धार्मिक। ओके टीना जी, समझ रहा हूं मैं। और आप सब इसका जवाब भी दे रहे हैं। आपको अगर जवाब लिखने में संकोच भी हो रहा है तो मैं समझ सकता हूं, बट इसकी कल्पना आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो छात्र अभी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यही छात्र धैर्यवान हो और गंभीर हो, यही छात्र आगे जाके हमारे गांव का भविष्य बनने वाले हैं, हमारे समाज का भविष्य बनने वाले हैं, है ना। सब लोग लिख रहे हैं, समझदार हो, दूसरों की बात को समझे, अपने से बड़ों का सम्मान करे। बढ़िया, मतलब आप सब, मैं देख पा रहा हूं कि आपके आंसर में एक बात जो सबसे कॉमन है वो है कि वो सारे बच्चे जो है वो गुणवान हो, है ना, किसी तरह का नशा ना करे। बिंदु जी ये लिख रही है, बहुत बढ़िया बिंदु। सारे बच्चे जो हो वो गुणवान हो, वो व्यवहारिक हो, वो संस्कारित हो। तो हमारी अपेक्षा यही है कि वो बच्चे गुणवान हो, क्योंकि ये भविष्य के लिए है ना। 25-30 साल बाद जब वो अपने फील्ड में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और जब हम अपने बेटों बेटियों को शादी ब्याह करवाएंगे तो इसी तरह के बच्चों की अपेक्षाएं रहेगी। अब इन्हीं बच्चों का बचपन कैसा होना चाहिए, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बच्चे जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां जो माहौल है वो गुण वाला माहौल, गुणवान माहौल होना चाहिए कि नहीं? गुणात्मक बदलाव का माहौल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मूल्यपरक शिक्षाएं मिलनी चाहिए, बेसिक। यानी पढ़ाई के साथ साथ अगर हम उसका आकलन करते हैं भविष्य में बड़ा होके, तो हम उसके मार्क्स नहीं पूछते कि भाई तेरे 10th में और 8th में कितने मार्क्स आए थे। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बच्चे में संस्कार क्या है, वो रिश्ते कैसे, संबंध कैसे रखता है, ठीक है, वो बहू को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, बेटी को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, ठीक है, सम्मान देगा कि नहीं देगा, तो ये हम पहले देखते हैं। पर आप मानिए कि ये सारी बातें अगर उसके बचपन में, उसकी परवरिश के माहौल में अगर उसको मिलेगी ही नहीं, तो क्या होगा? तो वो 25-30 साल में कैसा हो जाएगा? बन जाएगा। वो पैसा तो कमा लेगा, पैसा कमा लेगा, ठीक है ना, बट पैसों के साथ साथ जो व्यवहारिक, जो संस्कारित बात होनी चाहिए, जो एक संबंध होना चाहिए, वो क्या वो डेवलप कर पाएगा? तो बहुत जरूरी है कि वो गुणवान भी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करे, बट उसके साथ साथ उसमें गुणों का भी बहुत अच्छा शासन। बहुत अच्छा अनिल जी, टेंशन रहेगा एकदम। और वो माता पिता की परिस्थिति हम समझते हैं, हमारे आसपास गांव में जब ये इस तरह की बातें हम सुनते हैं तो मन डर जाता है ना। पैसे से ज्यादा परवरिश जरूरी है रश्मि जी, बहुत सही, बट पैसे भी जरूरी है, बट परवरिश के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, पैसे से परवरिश होती नहीं है, परवरिश से पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से वो बच्चा कर सकता है। हम उनके लिए वैसा ही माहौल बनाना होगा जैसा हम बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत सही लिखा आपने। तो अभी से अगर उसको वही बातें मिलेगी, उसके अंदर जो गुण है उसको निखारा जाएगा, उसको उस तरह का माहौल दिया जाएगा, तो भविष्य में हमारे बेटे बेटियों के लिए भी उसी तरह के बच्चे मिलेंगे पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो हमें ये सीखना है कि हम जैसा भविष्य, हम जैसे दामाद, जैसे हमारे ससुर पक्ष के लोग है ना, बच्चों के, जिस तरह के लोगों की हमें अपेक्षा है, तो उनका जो महत्व की जो बात है वो आज के दिनों में है, मतलब आज की शिक्षा में है। आप आज आपके पास जब वो पढ़ने के लिए आते हैं तो वो माहौल में है, हम किस तरह का माहौल उनको देते हैं, हमसे वो क्या लेके जाते हैं। और वो जो गुण है ना, वो गुण जो है वो बच्चा सबसे ज्यादा अगर कहीं सीखता है ना, तो वो अपने शिक्षक के पास सीखता है, वो शिक्षक के नजदीक आते हुए सीखता है। और इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए अगली स्लाइड में बताया भी है। तो नीरज जी, आप अगली स्लाइड शेयर करेंगे? हाँ, तो देखिए शिक्षक मित्रों, आप देख पाते हैं मैंने कुछ तैयार किया है वो मैंने आपकी समझ के लिए थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है। तो अगर हम शिक्षा के व्यवसाय में हैं, तो शिक्षा के व्यवसाय में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो शिक्षा के प्रति हमें रुचि होनी बहुत जरूरी है। मुझे शिक्षक बनना है और शिक्षक बनने की मुझे रुचि है ना।
वो बहुत जरूरी है। मुझे अंदर से वो भाव है कि मुझे शिक्षक ही बनना है, मुझे पढ़ाना है। अगर वो रुचि नहीं है ना, तो आप वो शिक्षा का काम कर ही नहीं पाएंगे। और आप मान लीजिए कि जब हम वो काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे सामने बैठे बच्चों का क्या हाल होगा। सोचिए, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो काम करेंगे और मन से, हृदय से चिपके नहीं है, लगाव नहीं है, तो वो बच्चे हमसे क्या लेके जाए। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है, हमें अपने आप को वैसा तैयार करना है कि हमारी रुचि शिक्षा में बने और ये हमारे सामने जो मासूम चेहरे बैठे हैं उनको हम हंसता और खिलता हुआ देखें। दूसरी एक बात जो शिक्षक से अपेक्षा होती है वो है विषय का पूर्ण ज्ञान। मतलब जिस विषय के, जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक हो, उसका आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसको आपका यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उससे लेके उसमें अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको खोजबीन करनी चाहिए। शिक्षक जितना खोजबीन करता है ना, उतना वो अपने बच्चों को दे पाता है। फिर शिक्षण विधियों का प्रयोग, तो किस तरह से हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें किस तरह की विधियों से बच्चों को और ज्यादा इंटरेस्ट, रसपूर्वक तरीके से सिखा सकते हैं, वो सारे प्रयोग करने हैं। देखो, शिक्षक मतलब क्या है पता है? स्कूल जो होती है ना, उसका दूसरा नाम ही लेबोरेटरी है। तो लेबोरेटरी में होता क्या है? लेबोरेटरी में हम तरह तरह के प्रयोग करके नई नई बातों का सर्जन करते हैं। तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारी किस विधि का असर बच्चे के ऊपर कैसा होगा। तो वो विधि के ऊपर आपको काम करना है, आपको सीखना है, पढ़ते रहना है। ये जो जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से ये जो श्रृंखला शुरू हुई है ना, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के साथ बात की जाएगी, प्रयोग भी दिखाए जाएंगे, है ना, और करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि आपने अभी शिक्षक अभिभावकों से पिछली बार बात करने का प्रयोग किया। आप बात करेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। आपके मन की अंदर शिक्षा की जो समझ है वो और ज्यादा विस्तृत होगी। हम सिर्फ पढ़ाई को शिक्षा मानते हैं, बट जब हम अभिभावकों से बात करते हैं तो उनकी साला से अपेक्षाएं भी कुछ और होती है पढ़ाई के साथ साथ। तो वो भी बहुत जरूरी है कि उस पहलू को हम किस तरह से निखारें, किस तरह से समझें। फिर चौथा है सहायक सामग्री का प्रयोग। मतलब जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स या टूल्स है, उसके प्रयोग से, उसके हेल्प से आप बच्चे को जितना असरकारक तरीके से सिखा सकते हैं, तो वो मेथड का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए, सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जैसे अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि भाई प्रकृति में ले जाके भी उसको एजुकेशन देना पड़े तो आप वो भी प्रयोग करें। स्कूल की छत पे ले जाके उसको पढ़ा सके तो पढ़ाइए। कभी रात को स्कूल में बुला, है ना, क्योंकि हम स्कूल में बच्चों के साथ नाइट आउट करते थे, तो रात को स्कूल में बच्चों के साथ रहते थे और पूरा आकाश दर्शन करवाते थे। रात, है ना, बहुत सारी ऐसी तरह तरह की बातें होती है जिसमें हम खुद सोच के प्रयोग कर सकते हैं। फिर मनोविज्ञान, ये भी बहुत जरूरी है। देखो, शिक्षक का एक काम क्या होता है, उसको तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। बच्चे हैं, अभिभावक है, संचालक है ना, और समाज है। तो सबकी अपनी अपनी एक जिज्ञासा होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है। तो आपने जितना मनोविज्ञान पढ़ा होगा उतना आप सबको अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, उनको हैंडल कर पाएंगे। तो ये 5 गुण आवश्यक है पहले जो शिक्षक बने हैं, जिनको शिक्षा में रुचि है और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, बढ़िया, क्लियर हुआ? कोई सवाल है इसमें मेरे शिक्षक मित्रों? जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कोई सवाल है? क्लियर हो रहा है? यस सर। बाकी सारे मित्र आप चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप सबको? ओके संकल्प जी, ओके रजुल जी। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। ओके राजुल जी। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब देखो, हम अलग अलग हम जहाँ रहते हैं उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग परवरिश होती है, सब अपनी परवरिश अपने तरीके से बड़े हुए होते हैं। तो उन नजरियों को समझना, उन नजरियों के हिसाब से सही क्या है, गलत क्या है, उसका विवेक करना,
फिर उनको समझ में आए उस तरह से उनको समझाना, इसमें मनोविज्ञान जो है ना वो बहुत हेल्प करता है। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, ठीक है ना, मन को जानने का, मन को पहचानने का तरीका। और ये कब हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसका हमें जितना ज्यादा अनुभव हो, जीवन जीने का, शिक्षा का जितना ज्यादा अनुभव होगा, व्यवहार का जितना ज्यादा अनुभव होगा, वो हम बहुत अच्छे से बाकी सारे शिक्षकों, बच्चों के साथ, बाकी सारे अभिभावकों के साथ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है रुजुल जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, रुजुल जी, और आपकी क्लियर हुआ? इस सहायक सामग्री का प्रयोग क्या होता है? सहायक सामग्री मतलब टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, साधन जो होते हैं, है ना, कि आप किन किन साधनों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मिट्टी ले ली, है ना, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल के प्रांगण में पढ़ा रहे हैं, तो मिट्टी का उपयोग पढ़ाई में कैसे कर सकते हैं, पौधे का उपयोग आप पढ़ाई में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। फिर आप मान लीजिए कि आपने चार्ट बोर्ड ले लिया, तो चार्ट बोर्ड जो है उसका उपयोग आप पढ़ाई में कैसे करवा सकते हैं बच्चों को। आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई घर से आप बच्चे थोड़े बीज लेके आना, बीज, ठीक है, तो बीज का उपयोग भी आप किस तरह से कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मतलब जो आपको और ज्यादा बच्चों को अच्छे से सिखाने में हेल्प करे। चाहे अब मान लीजिए कि यहाँ डिजिटल आपके पास डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड का आपने उपयोग करना सीख लिया, तो आप वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, आप क्राफ्ट के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, आप चॉक एंड डस्टर का तो उपयोग करते ही है, आप और भी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे बच्चे प्रैक्टिकली करना सीखें। क्लियर हुआ? हाँ पूछिए। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलिए, अभी मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूं ना, वो ये, यानी आप समझिए कि इसका टाइटल क्या है, कि शिक्षक का वो गुण, वो आचरण जो बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। हाँ, सहायक सामग्री में बहुत कुछ आता है, मतलब बहुत कुछ आता है। आप यानी शिक्षक की रचनात्मकता के ऊपर है, वो तरह तरह की रचनात्मकता का उपयोग करते हुए बहुत सारी चीजों से बच्चों को सिखा सकता है। ठीक है, तो हम जितने क्रिएटिव होंगे उतना बच्चे अच्छे से टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम और बढ़ावा कर पाएंगे और बच्चों को सिखा पाएंगे। कागज से सिखा लो, आप गोटी से सिखा लो, खेल कूद से सिखा लो, है ना। हेमंत जी, मैं आपको मौका देता हूं, अभी थोड़ा इस विषय के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। शिक्षक का वो गुण और आचरण जो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो आप मान लीजिए कि आप जब क्लास में जाते हैं ना, तो बच्चा जो है ना वो ऑब्जर्व करता है, टीचर समय पे आ गए तो वो देखता है कि हाँ टीचर समय पे हमेशा आ जाते हैं, ठीक है, हमेशा नियमित है, समय का पालन करते हैं। फिर वो शिक्षक की वेशभूषा देखता है, वो चेक करता है, अरे हमारे शिक्षक कितने सुलझे हुए, साफ सुथरे, अच्छे नए कपड़े पहन के आते हैं, एक चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है ना। तो वो हमेशा ऑब्जर्व करता है, हम करे ना करे बट बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। और शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य, अगर शिक्षक बार बार खांसता है तो वो बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अगर शिक्षक किसी तरह से उनको कोई गलत आदत है, कोई बैड हैबिट्स है, तो भी बच्चा ऑब्जर्व करता है। अगर शिक्षक को कुछ व्यसन है तो वो व्यसन की भी वो देखता है, और वो कहीं ना कहीं शिक्षक के माध्यम से अपने जीवन में भी सीखने का प्रयास या उतारने का एक साहस करता है, जो गलत भी हो सकता है। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, बच्चा ये 3 चीज हमेशा ऑब्जर्व करता है। एक तो शिक्षक क्लासरूम में आते हैं, समय के पाबंद है कि नहीं है, वो चेक करता है, उनकी वेशभूषा क्या है, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, है ना, उस टीचर के शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से शोभा दे रहे हैं, शिक्षक के चेहरे पे एक मुस्कान है, वो हमेशा देखता है। देखो मैंने यहाँ तस्वीर भी लगाई है, शिक्षक के चेहरे की मुस्कान बच्चों के मन के कई सारे सवालों या उनके डर को हल कर देती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है।
और हाँ शिक्षक का सर। हाँ अनिल जी बताइए। हाँ सर, आज का ही एक प्रैक्टिकल है। बताइए हम लोग लंच में चाय पीने गए, वहां पर एक लड़का मिल गया, स्टूडेंट ही था। तो उसने गुटखा खरीदा, तो एकदम से मैंने उसको टोक दिया, हमने बेटा ये क्या चीज। तो उसने एग्जाम्पल क्या दिया, बोले सर मैथ वाले सर भी तो खाते हैं। उस समय मुझे इतना बुरा लगा कि हम क्या बताएं, जैसे उसने ये शब्द कहे, बहुत फीलिंग हुई उस समय। बहुत बहुत सही अनिल जी, और ऐसा ही होता है। हाँ सर, मैथ वाले टीचर को भी पता नहीं होगा कि ये बच्चा मुझसे ये सीख गया, नहीं उनको नहीं पता। हाँ तो ये ऐसा ही होता है, बच्चा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है शिक्षक को, शिक्षक जो करता है जैसा करता है उसको वो फॉलो करता है और पकड़ लेता है। सही आदत है तो सही, अगर शिक्षक व्यायाम करता है, दौड़ लगाता है, तो बच्चा वो भी उनसे सीखता है, ठीक है। और हाँ, और अगर गलत आदतें है तो बच्चा वो भी सीख लेता है, तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है ना। हाँ बहुत सही बात है बिंदु जी, कॉपी करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों की सीखने का जो तरीका है ना, वो यही तरीका है सबसे पहला, कि यानी जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल, वो ये है कि बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं, है ना। वो देखते हैं और जो जैसा करता है वैसा वो करते हैं, तो बच्चों को वो नेचुरल है, ऐसे ही सीखते हैं। संसार के सारे बच्चे, चाहे वो अफ्रीका के जंगल में रहते हो या फिर वो हमारे बड़े शहर में रहते, सब जगह बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि शिक्षक का क्लासरूम में जो आचरण है ना, उसके बच्चे के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वेशभूषा भी इसी तरह से हमारी होनी चाहिए। हाँ बहुत सही बात है। चलिए तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने गुण दिखा है कि जो दिखाई देते हैं बच्चों को, वो दिखाई देता है कि ये है, टीचर ने आज अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनका मुंह खिला हुआ है, आज वो परेशान नहीं है, आज वो हंस रहे हैं। आप परेशान होंगे ना तो वो पकड़ लेंगे कि आप परेशान हैं, और फिर वो अपने आप अपनी है ना अपने आप को संभाल लेंगे। उनको पता है कि आज शिक्षक को गुस्सा आ रहा है तो वो आज किसी का ना किसी को तो पिटाई कर लेंगे, तो बच्चे वो भी समझते हैं, ठीक है। पर हमें ऐसा बनना नहीं है, हमें हमारे चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनाए रखेंगे और क्लासरूम में जाना है। नेक्स्ट नीरज जी, अभी हमने देखे दिखाई देते हैं वो, अब हम देखते हैं कि महसूस होते हैं। देखो आज बच्चे में बदलाव कब आता है पता है? आप बोलते हैं उससे बदलाव नहीं आता है मेरे शिक्षक को, आप उनको जो एहसास करवाते हैं ना उससे उनमें बदलाव आता है, ठीक है। आपने उनको सिखाते हुए उसके पीठ पे आपने मतलब शाबाशी दे दी, आपने उसका हाथ पकड़ के आप ब्लैक बोर्ड के पास लेके आए, उसको आपने हौसला दिया कि चलो तुम लिखो मैं लिखवाता हूँ। हम जब ये एहसास उनको करवाते हैं ना, तो वो है ना तुरंत आपसे सीखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये शिक्षक मेरे अपने हैं, ये मुझे समझ रहे हैं, ये मेरे मन की बात को समझ रहे हैं, और वो आपसे जुड़ जाते हैं, है ना। और ये जो गुण है ना, अब आप में जो गुण है वही बच्चे में आएंगे। कैसे आएंगे? अगर आप प्यार से और सहानुभूति से बच्चों के साथ बात करेंगे तो वो आपसे यही सीखेंगे, और वो अपने घर पे जाके उनके साथ भी इसी तरह से व्यवहार करेंगे। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो आपके उनके मन की बात दौड़ दौड़ के आपके पास आके शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है मन जी, आप बढ़िया शिक्षक बनने वाले हैं, एकदम असरकारक प्रभावी। तो वो दौड़ दौड़ के आपके पास आते हैं, है ना। फिर आप किस तरह से पूरे क्लास को लीड कर रहे हैं, आप अगर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है तो वो किस तरह से लीड कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को समझा रहे हैं, उनको निर्देशन दे रहे हैं, तो वो सब वो बच्चे देखते हैं और आपसे ही वो सब सीखते हैं। और फिर आप जैसे उनको कार्यकलापों में जोड़ते हैं ना, तो वो आप ही की तरह काम करने का भी सोचते हैं कि चलो हम अब हमारे शिक्षक के जैसा काम करते हैं, और वो कोशिश करते हैं, इमिटेट करते हैं। हाँ कमल सर, मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट करूं, आपका फ्लो एकदम बढ़िया है, लेकिन मैं अपने आप को भी ये नहीं रोक पाया ये बात करने से। हाँ हाँ, अभी मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। पिछले ये 19 जनवरी या ऐसा कोई डेट था। हाँ। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मैं जहां रहता हूं नडियाद शहर में, वहां पर एक जीवन विकास एजुकेशन एकेडमी नाम का एक स्कूल है।
जहां पर मेरा जूनियर केजी से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई हुई। तो हमारा जो क्लास था, हमारे क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वो भी मैंने ही इनिशिएट किया था, सबको साथ लेकर सबको जोड़ा था और हमने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो उसमें हमने ये 19 जनवरी को एक बहुत मतलब एक फैमिली गैदरिंग रखा था। और 35 साल के बाद आप सोचिए, हम 10वीं कक्षा में सब अलग हुए थे, वो घटना के 35 साल के बाद हम लोग फिर मिले। रीयूनियन। हाँ, रीयूनियन रखा था। मैं ये और 35 साल के बाद मतलब कुछ लोगों को तो हम पहचान भी नहीं पाए, उतने चेंजेस आ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम 11:30 बजे वहां इकट्ठा हुए थे सुबह में, और करीब 3:30 तक हम लोग 4 घंटा साथ में रहे। लेकिन आपको पता है, पूरे 4 घंटा ज्यादातर बातें क्या चलती रही, हमारे जो टीचर्स थे और उनकी जो छोटी छोटी बात थी कि वो हिंदी में जो रमन भाई थे उन्होंने ऐसा किया था, और जो SL वाघेला थे उन्होंने ये हमें दिखाया था, और आपको पता है वो पीटी के टीचर ने क्या किया था। आप सोचिए 35 साल हो गए, और ये उससे भी 5-10 साल पहले की बातें। 35 साल के बाद भी हर एक टीचर की वो जो छोटी छोटी बातें थी क्लास में, उन्होंने किसी को कैसे पनिशमेंट दिया था, या उनकी जो स्टाइल क्या थी, या वो कैसे पढ़ाते थे, हम 4 घंटा ये बातें सब याद करते रहे आफ्टर 35 इयर्स। तो मैं इसलिए ये बात आपको अभी मैंने इंटरप्ट किया कि ये इतना इम्पैक्टफुल है कि ये जो बचपन में जो प्राइमरी स्कूल में जो हम देखते हैं ना, और जो हमारे माइंड में जो इंप्रेशन बनता है, वो लाइफ टाइम तक वो मिटता नहीं है, और इसलिए इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। मैं मतलब जैसे कमल सर ने बताया, बहुत बढ़िया कमल सर, बहुत अच्छा आपने ये शेयरिंग किया, और ये बहुत जरूरी भी है। मैं भी अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप जो शिक्षक मित्र आज कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी ये जरूर महसूस करते होंगे कि जिन शिक्षकों ने आपको अच्छा महसूस करवाया था ना, आपके गुण की तारीफ की थी, वो शिक्षक आपको आज भी याद होंगे और उन्होंने आपके दिल में जगह बनाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ, यस और नो? एकदम करेक्ट सर। है ना? चलिए जल्दी से अपने अपने शिक्षक का नाम लिख के, वो जिस शिक्षक ने आपको अच्छा महसूस करवाया है आपके बारे में, है ना, उनका नाम जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से लिख दीजिए। संगीता मैम, संजय सर, जगन्नाथ, बहुत बढ़िया। हाँ हेमंत जी, तो भी नाम लिखना है। मिश्रा मैम, बहुत अच्छा। आसिका जी, कल्पना मैम, बहुत अच्छा। आर्यांशी जी, ब्रजेश गुप्ता सर, बहुत अच्छा। साक्षी जी, अवध किशोर जी, बहुत बढ़िया। अनिल जी, श्री गया प्रसाद उपाध्याय सर, संजय सर, बहुत अच्छा। हेमंत जी, रोहित गुरु जी, विमला मैम, आरती मैम, ओके, प्राची मैम, राजकुमार जी, बहुत अच्छा। तो मेरे शिक्षक मित्रों, हाँ, कंचन मैम, राजपूत सर, शुक्ला सर, वाह। तो सबके पास, है ना, सबको ये अनुभव लाइफ लॉन्ग। देखो कितने सारे, मतलब मेरे प्रिंसिपल सर श्रवण कुमार निगम, बहुत अच्छा। दृष्टि जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके टीचर के नाम पढ़ पा रहा हूँ जो आपके हृदय में है। प्रतिभा मैम, बहुत अच्छा। प्रियंका जी, चंद्रशेखर खरे जी, कार्तिक खरे जी, निशांत सर, वाह। तो कितने, मतलब मैं भी अपने आप को जब देखता हूं तो मैं देख पाता हूं कि मेरे जीवन में भी कितने सारे शिक्षक मित्र आके गए हैं और उन शिक्षकों ने मेरे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ा है। मैं अपना एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, बल्कि मैं 2 करता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और जिसके कारण
मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ना पहले क्लास में बोल नहीं पाता था, मैं बहुत घबराता था। तो बहुत मतलब बचपन से ऐसा था कि मेरे में शर्म बहुत थी, संकोच बहुत होता था। और उसमें फिर और ज्यादा प्रभाव भी एक शिक्षक के कारण गलत प्रभाव जो पड़ा। 6th स्टैंडर्ड, 6ठा धोरण था और ड्राइंग का सत्र था। हमारे सर जो है वो हमें ड्राइंग सिखाते थे और मेरा ड्राइंग बचपन से ही बहुत बहुत खराब था। और हुआ यूं कि उस समय हमारे वहां मिकी माउस बहुत चलता था, तो मैंने मिकी माउस का एक छोटा सा चित्र बनाया। और 6th स्टैंडर्ड का मैं स्टूडेंट था, तो 6ठी कक्षा का जो बच्चा होता है उसकी जो मानसिकता होती है उसके हिसाब से उसको ये चित्र बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मेरा चित्र अभी तक का सबसे बढ़िया है। और मुझे बहुत आनंद आने लगा कि अरे मैंने क्या चित्र बनाया है। मैं अपने में बहुत खुश हो गया, मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। तो मैं हंसते हुए कुछ नया अच्छा किया है वो मन में मानते हुए मैं अपने शिक्षक के पास गया, ड्राइंग टीचर के पास। और उस समय वो क्लास की 1-2 लड़कियां थी, उनसे बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि सर देखिए मैंने बहुत अच्छा मिकी माउस बनाया है, सर देखिए बहुत अच्छा बना है मुझसे। और सर ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने वापस कहा सर देखिए कितना अच्छा बना है, मैं बहुत खुश हूँ। और उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वो मेरा जो नोट है, वो जो चित्र बनाया था वो हाथ में लिया और जोर से फेंका और मुझे 2 चाटे इतने जबरदस्त मारे कि मैं गिर पड़ा। शिक्षक मित्रों मानिए, वो जो एहसास मेरे हृदय में हुआ ना, मैंने फिर कभी ड्राइंग करने के लिए अपने आप को मैं तैयार ही नहीं कर पाया। मतलब मैं मनोविज्ञान तो बहुत बाद में समझा और पढ़ा कि अगर वो शिक्षक ने कभी मुझ में वो एहसास डाला होता ना कि मैं कोशिश करता रहूं, मैं अपनी ओर से प्रयत्न करता रहूं, तो मैं शायद कभी कुछ अच्छा चित्र बना लेता। बट मेरे चित्र बनाने की पूरी जिज्ञासा, पूरे जो रस है ना, उसको उन्होंने पूरा खलास कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके सामने मुझे चाटा मारा, मेरी नोटबुक जो मेरी चित्र की बुक थी उसको फेंक दिया। इतना मुझे अपमान महसूस हुआ उस समय कि मैंने अपने मन में ये ठान लिया। अब वो तो टीचर है, तो टीचर तो अपने हिसाब से क्लासरूम में अपनी गतिविधियां करते हैं। और आज भी अगर वो मुझे याद आते हैं ना, तो मन में एक कटुता का भाव उत्पन्न होता है। ये एक अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ये एहसास के रूप में इसीलिए मैं आपसे शेयर कर पाता हूँ। दूसरा अनुभव, जब मैं डर रहा था, बोल नहीं रहा था, तो 9th स्टैंडर्ड में हमारे एक शिक्षक थे और वो शिक्षक जो थे उन्होंने क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे उनको नंबर के हिसाब से जब भी उनका पीरियड आए तब एक प्रेरणा का प्रसंग खुद घर पे से तैयार करके लाने का और आपको बोलना क्लासरूम में सबके सामने। मैं कभी नहीं बोलता था और कभी बोला भी नहीं था, बट उस समय जब पहला मौका मिला तो मैंने कुछ समाचार पत्र में से मैंने एक इश्तिहार लिया और वो तैयार करके मैंने गया और मैं बोला और मैं पढ़ा। मैं जब बोलने लगा मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, मेरी आवाज टूटने लगी, पर वो शिक्षक खड़े हुए, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, मेरी पीठ के ऊपर हाथ रखा, ऐसे ही वो करते रहे और बोले कि तू बोल सकता है, तू बोल बेटा। और मैंने बोलना शुरू किया और फिर एक बार मेरा तैयारी हो गई, मैं बोलना शुरू किया तो मैं बहुत अच्छे से बोल पाया और उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी। और वो जो एहसास मुझे दिया, मेरे में जो हिम्मत बनी, वो हिम्मत के कारण फिर मैंने हमेशा सभी प्रवृत्तियों में भाग लेना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ गई। और फिर मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जहां मैं पब्लिकली बहुत अच्छे से कार्यक्रम कर पाता था। बट वो कारण था वो शिक्षक। और आज भी जब मैं गांव जाता हूँ और वो मुझे मिलते हैं ना, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनके पांव छूता हूँ और बहुत अच्छा महसूस होता है। और मैं उनको याद करवाता हूँ कि सर आपने ये जो किया था ना, इसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो ये एक छोटी सी घटना है और मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो क्लास में विद्यार्थी होता है ना, वो शिक्षक से एहसास चाहता है। ठीक है, शिक्षक को सुनेगा जरूर, बट शिक्षक उसको जैसा एहसास करवाएगा ना, वैसा वो बदलेगा। और शिक्षक के आचरण में जितनी भी उनके गुण हैं,
शिक्षक धैर्यवान है, बहुत अखंड धीरज के साथ। हाँ प्रीति जी, हाँ बढ़िया। तो मैं आप सबको आज नियत कार्य के बात करूंगा तो उसमें ये काम जरूर दूंगा। तो अभी मैं गुणों के ऊपर बात करता हूँ कि ये सारे गुण जो है ना, आप धैर्यवान हैं तो बच्चे वो देखते हैं कि शिक्षक में बहुत सारी धीरज है, और ये इसके काबिल हमें खुद को बनाना है। अगर हम खुद को काबिल बना पाए तो ही हम, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी है, वो हमसे सीखेंगे और वो भी इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो ये सारी बातें, अब देखिए ये सारे जो गुणों की मैं बात कर रहा हूं तो वो कैसे प्रकट होते हैं। तो शिक्षक को क्या है, अपने आप को तैयार करना है। अपने, देखो आप सब में कुदरत ने कुछ ना कुछ बख्शिश दी है, आपकी खुद की स्किल्स है, कौशल्य है जो आपने डेवलप किया है, सीखा है, और बहुत सारे गुण भी है जो आपके अंदर है। आपको उसको पहचानना है और एक शिक्षक के रूप में आपको उसको आचरण, देखो मैंने आचरण के नीचे अंडरलाइन किया है, हमारे आचरण से ही बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम अपने आप के लिए जो मानते हैं ना, वो मानने से नहीं चलेगा। मैं अच्छा हूँ, मैं गुणवान हूँ, मुझ में धीरज है, मैं शांत हूँ, हम मन में मानते हैं। जब वो डेमोन्स्ट्रेट होगा, जब वो दिखेगा, तभी बच्चों के ऊपर असर होता है। तो ये सारे गुणों की मैंने बात की। आप खुद अपना आत्मसम्मान बढ़ाएंगे, बच्चे भी अपना आत्मसम्मान बढ़ाएंगे। आप उनका आत्मसम्मान ज्यादा बढ़ाओगे, वो आपका आत्मसम्मान ज्यादा बढ़ाएंगे। ये पूरक है, और बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि शिक्षक उनका सम्मान करे। हमें अपने छात्रों के, क्लास के हर एक छात्र का है ना, नाम जो है ना वो हमें याद रहना चाहिए। मैं क्लास में, मैं कभी भी क्लास में जाता हूँ, कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए, मैं हमेशा सबको नाम से बुलाता हूँ। मैं, ए तू खड़ा हो जा, ए तू बैठ जा, ए चल तू ये कर ले, चल तू वो कर ले, मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं उनको नाम से कहता हूँ। अंशिका जी क्या आप ये कर लेगी? प्रीति जी क्या आप ये कर लेंगे? अरे नकुल जी आप तो बहुत अच्छा किया है। सबको नाम से बुलाते हैं तो वो तुरंत टीचर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये भी एक गुण है, और ये गुण को हमें अपने अंदर परोना है, डालना है। नेक्स्ट नीरज जी, ठीक है। फिर जो संबंधों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है, वो भी मैंने आपको अभी जो बात की उसमें आ गया है। बट ये सारे जो गुण है ना संबंधों के ऊपर, अब शिक्षक के संबंध किससे होते हैं? बच्चों के साथ तो होते ही है, उसके अभिभावक के साथ होते हैं, अपने कलीग के साथ होते हैं, अपने संचालक के साथ होते हैं, फिर समाज के साथ होते हैं, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं। तो हमें संबंधों में भी प्रभाव अपना डालना बहुत जरूरी है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम कितने कुशल है उसको चेक करते रहना जरूरी है, उसमें हमें सीखते रहना जरूरी है, अपडेट करते रहना जरूरी है। हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। हम सब ने प्रशंसा की कला सीखा है, वो हमें बार बार करनी है। सकारात्मक अभिगम, है ना, सकारात्मक अभिगम मतलब हमें हमेशा हमारे पास जो अच्छा है उसी के ऊपर ध्यान देना है, और जो मर्यादा है उसको सीखते रहना है। ग्लास आधा भरा हुआ है तो आधा खाली, आधा भरा हुआ है तो हमें उसी तरह से देखना है कि एक में आधा हवा है और आधा पानी है। तो हमारा अभिगम, हमारा नजरिया कैसा है वो बहुत मैटर करता है हमारे प्रभाव के ऊपर। जिम्मेदारी, ये शिक्षक का काम बड़ी जिम्मेदारी वाला है। तो ये भी हमारे एक आचरण का व्यवहार होना चाहिए। बोलते समय हमारा टोन कैसा है, हमारा हम किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं बातें करते समय, व्यवहार कैसा है, ये भी बहुत जरूरी है। देखो आप जितनी मीठी वाणी से, जितने धैर्य से बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बातचीत करोगे, वो आपके साथ ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और क्लासरूम में, है ना भाई, हम जैन है तो जैन समाज के जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे, और बाकी जो बच्चे आए वो उनके ऊपर, वो पढ़े नहीं पढ़े वो अपने वहां, है ना। तो ये नहीं चलेगा। न्याय समानता, बच्चे तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये शिक्षक हमारा ध्यान रखते हैं और ये शिक्षक नहीं रखते हैं। तो हमें सबकी नजरों में समान बनना है, न्यायी बनना है, और ये सारे ही आपके रोल मॉडलिंग के गुण हैं। अच्छा शिक्षक मित्रों, इसमें से अगर किसी गुण के बारे में आपको कोई सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? चैट बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिए। ओके अनिल कुमार जी, ओके प्रिया जी,
ओके संकल्प जी, हेमंत जी, चलिए बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, वापिस वो सवाल को याद करो। आज से 25 साल बाद आपके सामने जो बैठे हुए बच्चे हैं वो बड़े होंगे, तो वो समाज में क्या लेके जाएंगे, है ना। अगर वो हमारे घर में आते हैं तो हम किस तरह के बच्चों का स्वीकार करेंगे। अगर वो संस्कारी है, गुणवान है, तभी हम उनका स्वीकार करेंगे। आप मान लीजिए कि आप लोगों की सबकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे कुशल कारीगरों का आपको चयन करना है, तो वो बच्चों में हम उनकी कौशल्य के साथ साथ उनके व्यवहार को भी देखेंगे। तो ये सारी बातें अगर बचपन में उनको मिली होगी, तभी जाके वो बड़े होके समाज को दे पाएंगे। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पौधा हम लगा रहे हैं आज, जिसको हम सींच रहे हैं, वो बड़ा देके, है ना, वो बबूल का पेड़ बनेगा या आम का पेड़ बनेगा, वो हमें तय करना है मेरे शिक्षक मित्रों। और हम सबका ध्यान आम के पेड़ के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये पौधा लगाते समय हमें उसका बहुत ध्यान रखना है, और इसीलिए ये सारे गुणों की बात हमारे आचरण से करनी है, बातों से नहीं। हम इस तरह से व्यवहार करें, इस तरह से अपने आप को रचनात्मक बनाए कि क्लासरूम में जैसे ही हम जाए, क्लासरूम का पूरा माहौल बदल जाए, बच्चे खुश हो जाए, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और वो सीखने के लिए तैयार, ठीक है। और एक आखिरी बात मैं आप सबसे कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। आदर्श शिक्षक, है ना, ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो गई है। तो आदर्श शिक्षक की जब मैं बात करता हूं, तो उसके जो गुण हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। पर हम, आप देख पाते हैं कि हमने 2 सत्र में जो जो भी एक्टिविटी करवाई है, वो सारी बातें आप अपने बच्चों के साथ भी करवा सकते हैं। उनको कहानियां कह सकते हैं, उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको रियल लाइफ स्टोरीज कह सकते हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन के, जैसे कि रश्मि जी ने अपने जीवन के अनुभव से बताया, शिक्षक जितना अपना अनुभव बच्चों के साथ शेयर करता है ना जीवन का, उतना विद्यार्थी उनके साथ ज्यादा जुड़ता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि हम बच्चों को अपने साथ जुड़े, और इसीलिए हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। शिक्षक का चरित्र कैसा हो, तो हर एक व्यक्ति जो दुनिया में होता है उसकी शक्तियां भी होती है और मर्यादाएं भी होती है। तो शक्तियों के ऊपर काम करना है, और मर्यादाओं को, शक्तियों से काम करना है, मर्यादाओं को स्वीकारते हुए उसे धीरे धीरे दूर करना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। हमारा चरित्र निर्माण करना बहुत जरूरी है, और चरित्र निर्माण ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई 20 साल तक चरित्र निर्माण, ये जिंदगी की प्रक्रिया है। बट जितना हम खुद को खोजते रहेंगे, खुद के ऊपर काम करते रहेंगे, खुद को तराशते रहेंगे, उतना बेहतर शिक्षक हम बन पाएंगे। शिक्षक हमेशा सीखता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। भाविक जी ने भी, दीपक जी ने भी, हमने भी बार बार आपको सिखाया है कि भाई सीखते रहना बहुत जरूरी है। आदेश नहीं, निर्देश देना है, ये भी हमने आज बात आपको बताई है। सकारात्मक अभिगम के बारे में बताया है। रोचक पूर्ण अध्यापन, मतलब अध्यापन में रस निष्पन्न हो, तरह तरह के प्रयोग आप करें, उसके लिए मैंने आप लोगों से बात की है। तो कितने रचनात्मक हम बन पाते हैं, बच्चे किस तरह से सीख पाते हैं, वो अध्ययन हम करें, रिसर्च करें, और इससे बच्चे को हम बहुत कुछ दे पाएंगे। अनुभवजन्य शिक्षण, उदाहरण और कहानियां, वो भी मैंने आप लोगों से आज शेयर किया है। तो ये सब जो है वो एक आदर्श शिक्षक बनाता है। और मुझे यहाँ बैठे हुए मेरे जितने भी शिक्षक मित्र हैं, इन सब में मुझे वो संभावनाएं दिख रही है। तो आप सब में वो शिक्षक बनने की संभावनाएं हैं, और जितना आप खुद के ऊपर काम करते रहोगे, और बच्चों को क्लास में जाके अभी आप देखोगे ये सब सीखने के बाद, तो आपको बच्चे और प्यारे लगने लगेंगे, ठीक है। उनको आप पूरे हृदय से स्वीकार कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे वो अमीर खानदान से हो, चाहे वो गरीब खानदान से हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आता हो, कहीं से भी आता हो, बच्चा बच्चा होता है। एक शिक्षक के हृदय में वो प्यार और प्रेम उत्पन्न होता है, और वो उसका स्वीकार कर पाता है। और आप उसको जैसा एहसास करवाएंगे ना मेरे शिक्षक मित्रों, वही एहसास वो जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर। तो हमें वो एहसास उसको देने हैं जिससे वो भरा भरा हो, है ना, उसका आत्मगौरव बढ़े, आत्मसम्मान हो, वो जहां भी जाए आपकी जय जयकार करे, और आप उसको
उसको बहुत सारी मदद करे, जिससे वो अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचाने और वो खेलने का प्रयास करे। और ये जो उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण की श्रृंखला है, तो ये श्रेणी में आपको ये सब कुछ अलग अलग हमारे प्रशिक्षकों के माध्यम से सीखने को मिलने वाला है। आपको पूरे दिल से उसमें सहभागी होना है और पार्टिसिपेट करना है। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूँ कि आप एकदम दिल से पार्टिसिपेट करेंगे? है ना? चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि आज के हमारे जो ये प्रशिक्षण है, उसमें आप अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं? ऐसी 3 बातें आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि अपने लिए आप आज के सत्र में से क्या लेके जा रहे हैं, मेरे शिक्षक क्या लेके जा रहे हैं, फटाफट लिख के। ओके बिंदु जी, कंटिन्यूअस लर्निंग, ओके, सतत सीखते रहना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान, अनुभव, चिंतन, चिंतवान, ओके, ऑलवेज लर्निंग, प्रसन्नता, बहुत बढ़िया। निष्पक्षता की भावना, बहुत अच्छा आर्यांशी जी। जो आपको क्लिक होता है ना, वही आपको लिखना है। बॉडी लैंग्वेज, ओके, प्रेम, व्यवहार, संस्कारवान बनाना, कोई गलत कार्य बच्चों के सामने नहीं करना, आप शब्द का प्रयोग नहीं करना, बढ़िया हेमंत जी, बहुत अच्छा। हमेशा सीखते रहना, ओके टीना जी। बहुत अच्छा। हमेशा नया सीखने का प्रयास करते रहना, विषय पर पूरा ध्यान देना, ओके, बहुत अच्छा क्षमा जी। प्रोत्साहन, अच्छा आचरण, पूरा ज्ञान, ओके अनिल जी। शिक्षक की जाति नहीं होती, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, हैप्पीनेस, खुश रहना, है ना, बहुत बढ़िया। किसकी तरह खुश रहना? पोलियना की तरह खुश रहना। बच्चों को इसे सिखा देना कि उनको हमेशा याद रहे कि हमें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह। मैं थोड़ा मोबाइल पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं पूरा पढ़ता हूँ, उससे उससे तुरंत वो चला जाता है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ मैसेज, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है आप जो लिख रहे हैं। तो ये सभी शिक्षकों के लिए है और हम सत्र की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं नियत कार्य तो आप सभी को देने ही वाला हूँ। आदर्श व्यवहार, बहुत अच्छा, दृष्टि जी लिख रही है, बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान रूप से शिक्षा, बहुत अच्छा। हमें हमें पकड़ना है, हमें जहां अपने में कमी लगती है उसको पकड़े और उसके ऊपर काम करें। पूरा ज्ञान, ओके, चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। अपने बच्चों के साथ नए नए कार्य करना, हाँ, प्रयोग करना बहुत जरूरी है। प्रीति जी, गुस्सा नहीं करना, हाँ, गुस्सा दिखावे का जरूर कर सकते हैं, ठीक है, दिखावे का गुस्सा जरूर कर सकते हैं प्रीति जी, और वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए और उसकी गलत इंप्रेशन बाकी बच्चों में नहीं जानी चाहिए। चलिए, बढ़िया। तो नियत कार्य ये रहेगा मेरे शिक्षक मित्रों कि आप सबने, है ना, मैं कल भी आपको नियत कार्यों में ऐड करूंगा, बट नियत कार्य में अच्छा, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया, बच्चों को डराना नहीं है, हंसिका जी, बहुत अच्छा। तो सरल वाणी का प्रयोग, बहुत अच्छा आर्यांशी जी, बढ़िया। नियत कार्य में एक बात, आप सबने आज अपने अपने शिक्षक मित्रों का नाम लिया, अपने अपने शिक्षक को याद किया, तो आपको करना क्या है, आपको कहीं से भी उन शिक्षक मित्रों का नंबर ढूंढ के निकालना है और ये जवाबदारी, जिम्मेदारी आपको लेनी है, उनको फोन करना है और फोन करके, है ना, उनको आपको बताना है कि हमने याद किया था, आपके गुणों के लिए याद किया था, ठीक है। और
हाँ, बहुत अच्छा हेमंत जी, आप हमेशा बात करते हैं तो आपको वापस बात करनी है और ये जैन शिक्षा समृद्धि के ये उत्तम शिक्षण की श्रृंखला से जुड़ते हुए बात करनी है, ठीक है? पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, अगर देखिए बिंदु जी, पॉसिबल सब कुछ है, अगर आपके सर 20 नहीं साल है पहले की बात है सर, आज मैं 49 की हूँ। तो अभी सोशल मीडिया पे सब कुछ मुमकिन है। स्टूडेंट बहुत सारे हैं, मेरे जो ट्यूशन देती हूँ वो बहुत बच्चे सारे, सब बच्चे हैं, लेकिन मैं टीचर्स आपको हाँ, मैं नियत कार्य आपको दूंगा, बट ये प्रयास आपको पूरा करना है। अभी सोशल मीडिया उपलब्ध है, आप अपनी गांव का, अपने स्कूल का नाम लिखोगे, वहां पूछोगे, एड्रेस भी मिल जाएगा, फोन लगा के स्कूल में पूछ लेना है, ये सर का नंबर चाहिए, वहां से मिल जाएगा। आप ना मना नहीं कर सकते, एक्सक्यूज नहीं निकाल सकते। एक्सक्यूज नहीं निकाल रही, फैक्ट बता रही हूँ मैं। हाँ, देखिए हेमंत जी लिख रहे हैं, इम्पॉसिबल ही स्वयं बोलता है, आई एम पॉसिबल। यस, करेक्ट सर। ठीक है, आई विल ट्राई, डेफिनेट ट्राई। हाँ, और मैं चाहूंगा कि मैं आपका ही प्रतिभाव सबसे पहले पढ़ूं। आपको अपने शिक्षक को याद करना है, आपको उनको फोन करके बताना है, और फोन करके बताने के बाद उनके जो गुण हैं, वो गुण के लिए उनको बताना है कि हमने आपको इस गुण के कारण हमें जो बदलाव आया है, जो एहसास आपने मैं खुद ही हमें दिया ट्रैप था। हो गई अपने आप में। क्या क्या बिंदु जी? पूरी मैं ही ट्रैप हो गई अपने आप में। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सभी शिक्षक मित्र तैयार है ना? और बाकी दिनों के नियत कार्य के लिए मैं कल सुबह आपके लिए ग्रुप में मैसेज और लिखूंगा और ऑडियो मैसेज भी छोड़ूंगा कि वो कैसे करना है, ठीक है? तो वो भी करना है, बट ये नियत कार्य सबसे पहले करना है, और वो हो सके तो आज सत्र खत्म होने के बाद ही कर ले, या फिर कल सुबह 12 बजे से पहले, ठीक है? चलिए बढ़िया। नीरज जी, सत्र की समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और आप प्रार्थना के लिए। जी 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 बिल्कुल सर। जैसा कि हाँ, हमारी सेशन की एक परंपरा है कि जो फर्स्ट जुड़ता है उनके लिए मंगलाचरण, और जो लास्ट सेकंड जुड़ता है के लिए महाभिवंदना या मेरी भावना का वाचन करने का अवसर मिलता है। तो हमारे बीच विधि जैन बक्सवाहा जो सेकंड जुड़ी थी, तो विधि जी आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी वंदना की मुद्रा में नेत्र बंद कर लेंगे। और विधि जी को एक 10 सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ। नीरज जी, एक सूचना है, एक 10 सेकंड विधि जी। मुझे आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से और जिस कार्यक्रम से आप सब लोग जेएसएस से जुड़े थे, वो कार्यक्रम है प्रभावी शिक्षक की ओर। ये कार्यक्रम एक माध्यम बना आपको जेएसएस को के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि प्रभावी शिक्षक का एक नया ग्रुप बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है और शुरू होने वाला है। तो मुझे ये बात याद आई कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि ये ग्रुप शुरू होने वाला है। काफी सारे उसमें पंजीकरण हुए हैं और बहुत जल्दी उसके जो स्टार्टिंग के डेट्स हैं वो डिक्लेयर होने वाले हैं। तो आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो और आपके जो साथी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले जैन शिक्षक अगर वहां पर हैं जो अब तक जेएसएस से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल याद करके उनको उनके साथ भी जेएसएस की बात जरूर शेयर करें। उनके साथ ये कार्यक्रम की प्रभावी शिक्षक की जो लिंक है जो ग्रुप में भी डलेगी, वो गूगल लिंक और वो कार्यक्रम की डिटेल भी जरूर शेयर करें और उनको भी एक मौका दे जेएसएस के साथ जुड़ने का। तो ये बहुत अच्छा होगा। आपके लिए फायदा ये है कि आपकी ही स्कूल में आपके और एक साथी जेएसएस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको भी कार्य करने में और आपकी बातें वहां रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, एक साथ मिल जाएगा। तो ये आप जरूर से याद रखें। और धन्यवाद। सॉरी विधि जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया था। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आज ग्रुप में
प्रीति जी, शायद प्रीति जी ने ही लिखा है, मैं सबके फीडबैक आज नहीं पढ़ पाया हूँ नियत कार्य में, बट हमारे कुछ एक शिक्षक मित्रों ने लिखा है कि उन्होंने ऑलरेडी कई शिक्षक, प्रभावी शिक्षक के लिए बात की हुई है और वो जुड़ना भी चाहते हैं, तो आप तुरंत नीरज भाई का संपर्क उनसे करवाएं। जी, संपर्क के लिए सर लिंक शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, तो लिंक के माध्यम से कांटेक्ट हो जाएगा। जी विधि जी, आप आज की मेरी भावना का वाचन करेंगे। सभी लोग प्रार्थना या वंदना की मुद्रा में रहें। सभी लोग हाथ जोड़ लें। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधि जी, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर। और आज के सेशन में आप सभी ने एक शिक्षक में क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस प्रकार का परफॉर्मेंस होना चाहिए, वह सब आज की सेशन में आपने सीखा और समझा। और जैसा कि आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के सुझाव और विचार एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं, तो ठीक 10 मिनट बाद आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा। तो आप सभी अपने विचार, अपनी सुझाव हम तक जरूर प्रेषित करें और हम पुनः आपसे इसी सप्ताह की शुक्रवार 11 तारीख को पुनः रूबरू होंगे आपके प्रस्तुतिकरण सेशन के साथ। तब तक आप हमारे उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी के लिए। जय जिनेंद्र अहमद जी। सर आप बोल रहे हैं।